14 नवंबर देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रात के करीब 11:30 बजे हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगते सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्रीनगर में धमाका, जम्मू कश्मीर फिर कांपा। धमाके पर बवाल, कई सुलगते सवाल। प्रोटोकॉल में चूक या भारी पड़ी भूख। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की गूंज अभी कानों में गूंज ही रही थी कि शुक्रवार रात नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट ने देश को दहला कर रख दिया। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट में जहां जांच एजेंसियों के कई अधिकारी शहीद हो गए, तो वहीं इस धमाके में नौगाम थाने के कई पुलिसकर्मी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन दर्द सिर्फ इतना नहीं है। इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने में के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, तो वहीं थाने के पास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। 20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ बना दिया। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था, पूरा धुआं ही धुआं था सारा। जानकारी के मुताबिक नौगाम थाने में हुआ विस्फोट बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान हुआ। यही वो इलाका है जो एंटर होता है नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ। बताया जा रहा है कि 9 से 10 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं और लगातार जो भी इंजर्ड पर्सन्स हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया था। और लगातार पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, आप देखिए कितना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर ये पुलिस स्टेशन नौगाम है, जहां पर कल रात ये ब्लास्ट होता है। और धमाके की असल वजह क्या है, ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल है, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों? ये सवाल अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुए विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 14 नवंबर देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रात के करीब 11:30 बजे हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगते सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्रीनगर में धमाका, जम्मू कश्मीर फिर कांपा। धमाके पर बवाल, कई सुलगते सवाल। प्रोटोकॉल में चूक
या भारी पड़ी भूख। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की गूंज अभी कानों में गूंज ही रही थी कि शुक्रवार रात नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट ने देश को दहला कर रख दिया। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट में जहां जांच एजेंसियों के कई अधिकारी शहीद हो गए, तो वहीं इस धमाके में नौगाम थाने के कई पुलिसकर्मी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन दर्द सिर्फ इतना नहीं है, इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने में के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, तो वहीं थाने के पास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई लोग भी इसकी जद में आ गए हैं। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था, पूरा धुआं ही धुआं था सारा। जानकारी के मुताबिक नौगाम थाने में हुआ विस्फोट बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान हुआ। यही वो इलाका है जो एंटर होता है नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ। बताया जा रहा है कि 9 से 10 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं और लगातार जो भी इंजर्ड पर्सन्स हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया था। और लगातार पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, आप देखिए कितना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर ये पुलिस स्टेशन नौगाम है, जहां पर कल रात ये ब्लास्ट होता है। और धमाके की असल वजह क्या है, ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल है, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों हुई? ये सवाल अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुए विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 14 नवंबर देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भयानक विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रात के करीब 11:30 बजे हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगते सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्रीनगर में धमाका, जम्मू कश्मीर फिर कांपा। धमाके पर बवाल, कई सुलगते सवाल। प्रोटोकॉल में चूक या भारी पड़ी भूख? दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की गूंज अभी कानों में गूंज ही रही थी कि शुक्रवार रात नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट ने देश को दहला कर रख दिया। नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट में जहां जांच एजेंसियों के कई अधिकारी शहीद हो गए, तो वहीं इस धमाके में नौगाम थाने के कई पुलिसकर्मी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन दर्द सिर्फ इतना नहीं है, इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने में के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, तो वहीं थाने के पास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई लोग भी इसकी जद में आ गए हैं।
15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था, पूरा धुआं ही धुआं था सारा। जानकारी के मुताबिक नौगाम थाने में हुआ विस्फोट बरामद किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान हुआ। यही वो इलाका है जो एंटर होता है नौगाम पुलिस स्टेशन की तरफ। बताया जा रहा है कि 9 से 10 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं और लगातार जो भी इंजर्ड पर्सन हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया था। और लगातार पूरे इस एरिया की अगर हम बात करें, आप देखिए कितना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहां पर ये पुलिस स्टेशन नौगाम है, जहां पर कल रात ये ब्लास्ट होता है। और धमाके की असल वजह क्या है ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल है, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों? ये सवाल अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुए विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।